ये गवर्नमेंट की मैलाफैटी है, बदनीति है। तो इलेक्शन कमीशन भी उनके साथ मिला हुआ है। ये हालांकि ये डोमेन थी इलेक्शन कमीशन की, लोगों को करोड़ों रुपया लगा हुआ है। जैसे फंडामेंटल राइट है, इस्लामाबाद में कोई गवर्नमेंट फाल नहीं कर रही, 4-5 साल से वो इलेक्शन नहीं हो रहे। उनके फंड, उनके वो डेवलपमेंट जो भी है, वो हर चीज़ रुकी हुई है। तो ये बड़ा गलत हुआ है। ये माइट इज़ राइट वाली बात है, गवर्नमेंट की बदनीति है। देखें ना, एक इलेक्शन अनाउंस हो गया, 4 दिन पहले आप उसको कर देते हो नई यूसेज का। 2 महीने 4 महीने में कौन सी वो बढ़ गई है आबादी, पॉपुलेशन कौन सी बढ़ गई है, वो पहले नहीं पता था। ये बिल्कुल बदनीति पे मबनी है। गवर्नमेंट को ये पता था कि हम हार रहे हैं, ये वजह है बस, दैट्स ओनली रीज़न। वहाँ पीटीआई जीत रही थी, रिपोर्टें थी। मतलब ये है, अगर वो जीतते होते तो फिर वो को भागते वही है ना जो हार रहे होते हैं। जीतने वाला तो भागता नहीं है। पीटीआई ने तो हर जगह कंटेस्ट किया, बड़े अच्छे तरीके से कंटेस्ट किया। तो गवर्नमेंट भाग रही है, वहाँ पे पूरा जोर लगाया उन्होंने, वो कामयाब हो गए। रात हमें 2 बजे फैसला मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। अभी हमने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की अदालत में उसको चैलेंज कर दिया है और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हमें वो डेट मिलती है या बाद की भी डेट मिलती है। जो दूसरा एक चैलेंज किया था इंट्रा कोर्ट में, डीबी में चैलेंज किया हुआ था, हम वही समात सुन के आ रहे हैं। मोहसिन कियानी साहब मोहतरम ने हर वो बात कह दी जो हम कहते हैं। उन्होंने ये फरमाया कि कोई पार्टी इस्लामाबाद के अवाम को मेट्रोपॉलिटन का इख्तियार नहीं देना चाहिए। उन्होंने नाम लेके कहा कि 2015 में जो हुकूमत थी उसने भी इख्तियार कोई नहीं दिए। उन्होंने कहा 2020 में पीटीआई की हुकूमत थी, उन्होंने इलेक्शन करवाने चाहिए थे और उन्होंने भी इलेक्शन नहीं करवाए। उन्होंने ये भी फरमाया जो आवाम का पैसा है वो आवाम के नुमाइंदों को खर्च करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है वही पैसा कोई कमिश्नर खर्च कर रहा है और कोई सीडीए चेयरमैन खर्च कर रहा है। ये आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, इलेक्शन लॉ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने ये भी कहा मोहसिन कियानी साहब ने कि ये जो ईसीपी ने फैसला किया है ये हुकूमत के दबाव की वजह से किया है। यानी हुकूमत जब कौमी असम्बली में बिल पास करेगी, सेनेट में बिल पास कर देगी, तो हमने रात भी कहा था कि ईसीपी को नहीं चाहिए था कि वो दबाव में आए, अपना आईनी फरीदा पूरा न करे, लेकिन ईसीपी उनके दबाव में आ गया अपना फरीदा। यही बात आज उन्होंने कही है अपने मोहसिन कियानी साहब ने। हम मोहसिन कियानी साहब से उम्मीद रख रहे थे कि अभी ये फैसला रिवर्स कर देंगे ताकि 31 को इलेक्शन हो जाएं। उन्होंने बातें तो बहुत अच्छी की, ज़बरदस्त बातें की, हमसे बढ़कर हक़ाइक़ बयान किए, लेकिन फैसला का वक्त आया फिर वो फैसला जुर्रत से नहीं कर सके। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जो चीफ जस्टिस की अदालत में हमने ईसीपी के फैसले को चैलेंज किया है कि हमें आज तारीख मिल जाए ताकि वहाँ अपना पूरा मौक़िफ़ दें और इस्लामाबाद के 20.5 लाख लोगों के नुमाइंदे चुने ताकि जो फंड है वो हम खुद खर्च करें और इस्लामाबाद को जितने मसाइल हैं वो सारे मसले हल करें। वो पानी का मसला हो, तालीम का मसला हो, सेहत का मसला हो, पार्क का मसला हो, वो ग्राउंड का मसला हो, वो गार्बेज इकट्ठे करने का मसला हो, और जितने नौजवान हमारे यहाँ हैं उनके सर्विस का मसला हो। हमें वो यकीन है कि इंशाल्लाह आज हमें वो तारीख मिलेगी और चीफ जस्टिस साहब इंशाल्लाह ईसीपी के फैसले को रिवर्स करेंगे और इंशाल्लाह 31 को इलेक्शन होंगे और हम फिर जीतेंगे इंशाल्लाह। और जमात इस्लामी ने जो तराजू पर लोग खड़े किए हैं आज भी हम मैदान में हैं और आज हमने एहतजाज के लिए जिन्होंने गलत फैसला किया ईसीपी ने, हमने 2 बजे का रैली भी रखी है। इंशाल्लाह हम यौम सियाम मना रहे हैं। इंशाल्लाह 31 को हम रेफरेंडम भी कराएंगे, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो चीफ जस्टिस साहब हैं आज हमें तारीख देंगे और वो फैसला इसे को रिवर्स करके 31 को 20.5 लाख अवाम को ये मौका देंगे कि अपनी राय से, अपने वोट से अपने नुमाइंदे हासिल करके इस्लामाबाद उसका मेयर का मुंतखब हो, डिप्टी मेयर मुंतखब हो और यूसी चेयरमैन मुंतखब हो, ताकि अपने जितने फंड हैं उनको इस्तेमाल करके इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाएं, तरक्की याफ्ता बनाएं और जदीद भी बनाएं।